एवरीवन, नमस्ते, नमो बुद्धाय एंड नमो बुद्धाय। आज के लिए जो एफर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को ये एफर्मेशन कम से कम 5 टाइम्स लिखना है। किसी एक पेपर पर लिख लीजिए कैंडल जलाकर, और या फिर सिंपली कह दीजिए 3 बार कैंडल को जलाकर उसके सामने, और बिफोर स्लीप आप लोगों को ये करना है। सबसे पहला यहाँ पर एफर्मेशन जो है, जो आर्के एंजल एरियल ने दिया है, आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। लिख लीजिए आप लोग, आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। ओके, फिर आर्के एंजल ज़ाटकियल ने यहाँ कहा है, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स एंड आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, ये दोनों ही एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एफर्मेशन लिखना, आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। मे भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों को ये एफर्मेशन लिखना और कहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। उसके बाद यहाँ पे आर्के एंजल रैफियल कह रहे हैं, लव swirls into my life, love swirls into my life. I focus on my heart center. I focus on my heart center. I choose patterns of love, compassion and kindness. I choose patterns of love, compassion and kindness. I recognize repetitive patterns and I release them by doing meditation. उसके बाद यहाँ पर आर्के एंजल जॉफियल कह रहे हैं, आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव। आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव। माई इमोशंस आर बैलेंस्ड। आई एम क्लियर एंड जॉयफुल। आई एम compassionate, wise and tolerant. The qualities of unconditional love, mercy and understanding emanate from my being. फिर आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे कह रहे हैं, आई एम अ मिरेकल वर्कर। आई ईजिली ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी। मैं अपनी लाइफ से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। पॉजिटिव एनर्जी में मैं अपने पास्ट को रिलीज़ करता हूँ और जो है आगे बढ़ता हूँ विद लव, विद कंपैशन, विद काइंडनेस, विद ग्रैटिट्यूड इन माई एनर्जी। आई रिलीज द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद लव, कंपैशन, काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जी। ओके, आई अट्रैक्ट इनर पीस एंड ग्रेट जॉय एवरी डे इन मैनी वेज। आई अट्रैक्ट इनर पीस एंड ग्रेट जॉय in many ways. I see the bigger picture. I see the bigger perspective. Okay, उसके बाद यहाँ पे आर्कएंजल राजियल कह रहे हैं, I have a deep understanding of myself and the circles of life around me. I have a deep understanding of myself and the circles of life around me. I am aligned with the divine. I am profoundly clairvoyant and extremely intuitive. I clearly comprehend the details of everything that is said before me. I feel peacefully empowered. I feel peacefully empowered. I am calm and peace. I am at calm and at peace within myself. मैं जो है अपने अंदर काम जो है पीस को ढूंढ पाया हूँ। मुझे पीस फील हो रही है अपने अंदर। I embrace the oneness of all life and my peaceful attitude promotes goodwill towards all. I am generous with my time, attention and resources. I spread love and joy. I see beauty within me and all around me. उसके बाद आर्कएंजल थ्योरियल यहाँ पे कह रहे हैं, I breathe in life completely. I am in touch with my emotions. It is easy for me to relax into the ebb and flow of life. I am balanced, whole and complete. आपको कहना है, I am balanced, whole एंड कंप्लीट। आपको बिल्कुल भी इनकम्प्लीट नहीं फील करना है कभी भी। आपको कहना है, आई एम बैलेंस्ड, होल एंड कंप्लीट। आई नो द ट्रूथ इन द सेंटर ऑफ माई सेल्फ। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं, आई नो द ट्रूथ इन द सेंटर ऑफ माई सेल्फ। ऑल द आंसर्स लाई विद इन मी। मैं जो भी आंसर्स ढूंढ रहा हूँ वो मेरे अंदर ही हैं। आई नो द ट्रूथ इन द सेंटर ऑफ माई सेल्फ। एंशियंट नॉलेज एंड विजडम आर अवेलेबल टू मी। आई रिकॉल माई ड्रीम्स व्हेन आई अवेकन एंड यूज देम एज टूल्स to help guide
गाइड मी इन माई वेकिंग लाइफ। उसके बाद आर्की एंजल मैकेल कह रहे हैं, आई फॉलो माई इंट्यूशन, आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ, आई एम फोकस्ड, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेडिटेट, my entourage of angels orchestrates my life, I receive messages all the time and follow my internal guidance system, wisdom is innate within me। फिर आर्कएंजल कैमियल यहाँ पे कह रहे हैं, unconditional love is mine today and always, unconditional love is mine today and always, every cell in my being vibrates at the rate of love, I feel good, I am happy, I am grateful, the energy of my own लविंग वाइब्रेशन नर्चर्स माई थाट्स एंड फीलिंग्स। ओके गाइस, तो ये सारे एफर्मेशंस थी जो आप लोगों को कहने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे एफर्मेशन करना है और कैसे जो है आप लोगों को जो है इन चीज़ों को फॉलो करना है। अपनी लाइफ में आप लोगों को कभी भी स्टक नहीं रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया करते रहिए और हमेशा जो है नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए। डेली आप लोगों को मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन करते वक्त अपनी दोनों आइज़ के बीच में, अपनी आईब्रोज़ के बीच में आपको कंसंट्रेट करना है। ऐसे सोचना है कि वहाँ पर एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और उस वाइट लाइट पर इतना ज़्यादा खो जाइए कि आपको उस वाइट लाइट में इनर पीस मिलने लगे। जब आपको वहाँ पर इनर पीस मिलने लगेगी तब आप लोग अपनी सोल से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप लोग अपनी सोल से कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि आप जो है डिवाइन से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप सब लोगों को अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है, आप लोगों को लो वाइब्रेशन एनर्जी से रेस करके हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना है। आप सब लोगों को अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है। आप लोग जो है रोज़ ग्रैटिट्यूड सेंड किया करिए यूनिवर्स से, एंजल से, और रोज़ उनसे कहा करिए जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं ऑलरेडी उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। कभी भी जो है कमी जो है लैक शो नहीं करना है, अभी भी ये नहीं कहना है कि ये मेरे पास नहीं है। तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, कंपैशन की एनर्जी में रहिए, काइंडनेस की एनर्जी में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पैथी को अपनी लाइफ में फ़ॉलो करिए। एम्पैथी देखिए जाके गूगल पे क्या होता है और उसको जो है अपनी लाइफ में फ़ॉलो करना है। कंपैशन को फॉलो करना है, ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना है, काइंडनेस को फॉलो करना है, अनकंडीशनल लव को फॉलो करना है। अपनी लाइफ में आपको जो है ट्रू लव को समझना है कि वो एग्जैक्टली क्या होता है और यू नीड टू हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट टाइम। और सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है और बस आपको फेथ रखना है, बिलीव रखना है। आपके फेथ के ऊपर ही सारी चीज़ें जो है बनती हैं। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसको एक बार सोच के उसको थैंक यू बोलिए कि वो चीज़ हो गई है। प्रेजेंट में सोचिए कि वो चीज़ हो रही है और उसके बाद थैंक यू बोल दीजिए और फिर भूल जाइए। फिर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। ऐसे मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप हर समय वो चीज़ सोचते रहेंगे तब वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट होगी। और अगर हर समय आप लोग ने एक बार मैनिफेस्ट किया उसके बाद आप जो है लो वाइब्रेशन में चले गए तब भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो आप लोगों को नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाना है। अपनी जो भी आपके अंदर शेम है, गिल्ट है और लोअर वाइब्रेशन चीज़ें हैं वो सारी एनर्जी से आपको बाहर निकालिए। आपको अपने अंदर से सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है और हाई वाइब्रेशन में आ जाइए एकदम। और वो सारी चीज़ें कैसे होंगी? मेडिटेशन से होंगी। तो मेडिटेशन आप लोगों को करना है। आई होप गाइस आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।